हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि मिश्रा और वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पढ़ाई यूपीएससी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने एक आंसर लिखा था और एक वीडियो बनाया था उस अपने आंसर का, और मैंने उसमें बताया था कि कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे बॉडी, कैसे कंक्लूजन लिखे जाते हैं और क्या क्या मैंने अपने क्वेश्चन में इंक्लूड किया। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कैसे मैंने उसका आंसर लिखा और क्या क्या मैंने बॉडी में इंक्लूड किया, इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया, कंक्लूजन में इंक्लूड किया। तो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन और ये भी GS3 का ही एक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सेक्शन का। बट ये जो क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट has lagged behind in overall growth of GDP in the post-reform period. Give reasons. How far the recent changes in industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रहा और कल के जैसा ये भी क्वेश्चन दो पार्ट में है। तो यूपीएससी मोस्टली वैसे ही क्वेश्चंस देते हैं जो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो एक ही क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ये इस पार्ट में ये पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ बिन लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ओके, मीन्स जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो था, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो जो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वो लैग्ड हो गया। ओके, तो उसका रीजंस बताना है और दूसरा ये चीज़ बताना है कि रिसेंट चेंजेस जो किया गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंक्रीजेज करने में कैपेबल है। तो फ्रेंड्स, मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखा है, एक फैक्चुअल जो है, जो पहले पार्ट को जो सब्सटेंस करे कि हाँ वो ट्रू है, उसको मैंने इंक्लूड किया है एक फैक्ट। और ये चीज़ इंक्लूड किया है मैंने कि इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इन द पोस्ट 1990 एरा स्टैंड्स एट अराउंड 7% वाइल टचिंग 10.26% once in 2010, while industrial growth rate has lagged behind a lot, standing at around 3 to 4% only. तो ये मैंने एक फैक्चुअल जो है एक डेटा मैंने प्रेजेंट किया है। ओके, और सेकंड मैंने बॉडी में क्या किया है, बताया है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, ओके, वो क्या किया है कि विच इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसेस rather than a policy. Okay, and had some liberalization policy like compulsory licensing for 5 industry, abolition of MRTB और फॉरेन, और जो है एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो इसमें ये जो बॉडी में मैंने बताया है कि जो 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, तो फ्रेंड्स इसमें एक टर्म था MRTB। MRTB का फुल फॉर्म जो होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये एक एक्ट था, ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनैक्ट किया था, जो कि बेसिकली इंक्वायर करता था इनटू मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो था उन पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आते हैं हम लोग कि व्हाट आर द हिंड्रेंस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स प्रेजेंट दैट आर क्रिएटिंग इम्पेडिमेंट्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला जो था, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टिंग द ओवरऑल ग्रोथ टू अचीव द डिजायर गोल्स। सेकेंड था जो सिंस द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फेस्ड इमेंस नेग्लिजेंस। मीन्स ब्रिटिश रूल के टाइम से ही जो भारत में, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसको बहुत निगलेक्ट किया गया। इवन ब्रिटिश ने भी जानकर निगलेक्ट किया ताकि जो उन लोगों का जो ट्रेड है इंग्लैंड में ज़्यादा हो, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हो। और जो थर्ड था वो ये था कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड इफ़िशिएंट मैन पावर, बिकॉज़ हमारा इंडिया में पहले
मोस्टली एग्रेरियन फार्मर्स जो थे काम करते थे, तो मोस्टली जो स्किल्ड लेबर्स थे और इफ़िशिएंट मैन पावर था उसका बहुत शॉर्टेज था। इवन जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स जो थे वो भी बहुत ह्यूज लॉसेस इनकर कर रहे थे। नेक्स्ट ये था कि जो कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज थे वो ओवर प्रोटेक्टिव थे। वो लॉज जो थे वो प्रोटेक्ट मोस्टली करते थे लेबर्स को इंस्टीड ऑफ एज अ फ्यूचर टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल। और जो नेक्स्ट जो था हिंड्रेंस था वो ये था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट्स इज अनइवन, दस इट इज़ क्रिएटिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। लाइक हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड में तो है भी, लेकिन स्टेट लाइक बिहार उसमें इंडस्ट्रीज का बहुत कमी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया, ये सब जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और जो नेक्स्ट जो हिंड्रेंस था वो ये था कि लो स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, बिकॉज इफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा किसी भी चीज़ का तो ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रोथ होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगे। तो नेक्स्ट ये था कि अब हम लोग जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हाउ फार द रिसेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो मैंने इसमें ये इंक्लूड किया कि द फ्रेमिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू चार्ट अ मीनिंगफुल पाथ फॉर इंडस्ट्रियल रोल इन इंडियाज़ डेवलपमेंट। और फिर जो मैंने रिसेंट अनाउंसमेंट थे वो, तो in 2019 the Department for Promotion of Industry and Internal Trade has proposed a new industrial policy with the following aims and objective। 2019 में जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसने एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया और जिसमें को एम्स और ऑब्जेक्टिव दिया कि लाइक more employment generation for the next 2 decades, the attraction of 100 billion FDI annually, maintenance of sustained growth in productivity। ये sustained growth in product ये बहुत important है ताकि एक sustainable और एक sustained way से growth हो। फोर्थ ये है कि more impetus to the sectors like automobiles हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, etc। और जो स्पेशल फोकस शुड बी ऑन इमरजेंसी मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया। ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टुडे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें। ऑल्सो कैंपेन्स सच एज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये बहुत हेल्प भी किया आफ्टर 2015 एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारे इंडिया में। और रिफॉर्म्स सच एज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस और जो जीएसटी आया उसके चलते एक लॉन्ग टर्म गेंस होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो फाइनली मैंने जो कंक्लूजन लिखा वो ये लिखा कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी to be formulated by DPIPTT will seek to make India a manufacturing hub by promoting Make in India and addressing the issue of slower industrial growth। और जॉब क्रिएशन भी करेगा और बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो मैंने वंस अगेन यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक व्यू दिखाया कि जो मीन्स ये रिसेंट अनाउंसमेंट हुए, रिसेंट आए जो भी रिफॉर्म्स आए उसके चलते क्या क्या होगा, कि लाइक हमारा जो मेक इन इंडिया के चलते क्या क्या होगा। एक मेक इन इंडिया एक प्रमोशन होगा कि लाइक जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इंडस्ट्री से गुड्स बन रहे हैं वो मेक इन इंडिया लेवल से बन रहे हैं। और जो जॉब क्रिएशन भी होगा जो कि एक बहुत ही
सीरियस कंसर्न है अभी हमारे लिए प्रेजेंट सिनेरियो में, और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बूस्ट करेगा और जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वो भी ज़्यादा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा आज का एक वीडियो आंसर राइटिंग पर। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले आंसर राइटिंग के साथ। थैंक यू सो मच।